हेलो दोस्त, आज हम प्रैक्टिस सेट 9 की बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बीच में कई दिनों की छुट्टी हो चुकी है, कुछ कार्य था जिसके चलते मैं वीडियोस नहीं बना पाया। इसमें लगभग एक हफ्ते का गैप हुआ है। तो चलते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट 9 जो है वो करते हैं। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अभी जितने ITBP के एडमिट कार्ड रुके हुए थे वो भी सभी ट्रेड के, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो चाहे ट्रेडमैन का, जितने भी उसके ट्रेड्स के लिए भर्ती निकाली गई थी उन सभी के एडमिट कार्ड आउट कर दिए गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, डॉट 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 इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। तो डायूरेटिक के बारे में पूछा गया कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कौन है। तो ऑप्शन है प्रोसेमाइड, और बी है इपलेनॉन, और सी है इथेक्राइनिक एसिड, और डी है ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो एप्लेरोनॉन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऐसा कौन है जो बीटा ब्लॉकर है और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एटनोलॉल है, या फिर बी पिंडोलॉल है, या फिर सी मेटोप्रोलोल है, या फिर डी बेटाक्सोलोल है। बेटाक्सोलोल, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेटाक्सोलोल इज द राइट आंसर। ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर भी है और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस भी करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि एज पर ICH गाइडलाइन लोअर लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन इज SN/R रेशियो। तो ICH गाइडलाइन के अनुसार लोअर लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन इज SN रेशियो। तो कितना होता है इसका, 02, 03, 05, 0 वो से सॉरी डी ऑप्शन 10। तो कौन सा इसका राइट हो जाएगा, SN रेशियो कितना होना चाहिए। तो इसका होना चाहिए 10, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा कि किसके। तो 2 मेग पर 10 ml, या फिर बी 1.53 मेग पर 10 ml, और ऑप्शन सी में है 20 मेग पर 10 ml, और डी है नन ऑफ दिस एबव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1.53 मेग पर mm पर 10 ml। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसमें पूछा गया कि RPHPLC इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए है, पूछा कि RPHPLC जो है इन्वॉल्व होता है किसमें, लेस पोलर मोबाइल फेज लेस देन स्टेशनरी फेज, या फिर ऑप्शन बी है लेस पोलर स्टेशनरी फेज लेस देन मोबाइल फेज, या फिर सी है रिजर्व ऑस्मोसिस, या फिर डी फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा लेस पोलर स्टेशनरी फेज लेस देन मोबाइल फेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द स्टेटमेंट स्टोर इन कूल प्लेस एज पर IP मीन्स। इसमें पूछा गया कि स्टोर इन कूल प्लेस एज पर इंडियन फार्माकोपिया मीन्स। इंडियन फार्माकोपिया के मतलब क्या होता है। स्टोर एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन ए होगा, या फिर बी स्टोर बिटवीन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन सी स्टोर एट एनी टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर स्टोर एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टोर एट एनी टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफ्लिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टेबलेट इज। इसमें यही पूछा गया कि जो रिटार्डेंट मटेरियल होते हैं उससे बना जो हाइड्रोफ्लिक मटेरियल होता है मैट्रिक्स, और उससे जो फार्मुलेशन की जाती है मैट्रिक्स टेबलेट की, वो कौन सी होती है। HPMC होती है, या फिर CAP होती है, या पॉलीएथिलीन होती है, या फिर कार्नियोबा वैक्स होती है। तो कौन सा होता है इसमें ABCD में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा HPMC, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, टेट्राब्रोमो फ्लोरेसिन प्रोड्यूसेस डॉट 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 स्टेन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑन द लिप्स। टेट्राब्रोमो जो फ्लोरेसेंस होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या। ऑप्शन है ए है ब्लूइश रेड, या फिर बी है रेडिश ब्लू, या फिर सी है ऑरेंज येलोविश, और डी है येलोविश ब्लू। तो इसका कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लूइश रेड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इफ़ द एक्सपायरी डेट ऑफ टेबलेट इज़ नॉट मेंशन्ड ऑन द टेबलेट मींस दैट एक्सपायरी टाइम इन ईयर्स इज। पूछा गया कि इसमें एक्सपायरी डेट जो है टेबलेट में नहीं मेंशन है ऑन द टेबलेट, यानी कि टेबलेट पर नहीं मेंशन है, मीन द एक्सपायरी टाइम इज ईयर इज।
इसके मतलब क्या होगा कि जो है टेबलेट का एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी कितने दिनों में है। तो ऑप्शन है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लास यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वायल एम्पुल्स एंड ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स इज। ग्लास का पूछा गया कि ग्लास यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए एम्पुल्स एंड ट्रांसफ्यूजन बोतल के लिए। तो टाइप सेकंड सोडा लाइम ग्लास, या फिर बी है टाइप थर्ड सोडा लाइम ग्लास, या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास, या फिर डी है नेचुरल ग्लास। तो किन ग्लासों का यूज किया जाता है एम्पुल्स और ट्रांसफ्यूजन्स बतन बनाने में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइप सेकंड सोडा लाइम ग्लास, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि विच टिश्यू हैज़ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। कि कौन सा टिश्यू है जो ग्रेटेस्ट है कैपेसिटी के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी जो है टिश्यू वो कौन सी है, उसकी कैपेसिटी चाहने क्षमता ज़्यादा है? ब्रेन है, या फिर किडनी है, या फिर लीवर है, या फिर लंग है? तो ब्रेन होता है, या फिर किडनी होती है, या फिर लीवर होता है, या फिर लंग्स होते हैं फेफड़े। तो कौन से होते हैं? तो जो लीवर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लीवर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्लिनिकल ट्रायल आर परफॉर्म्ड ऑन। क्लिनिकल जो ट्रायल होता है वो परफॉर्म होता है एनिमल पर, या फिर ह्यूमंस पर, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। क्लिनिकल ट्रायल किस पे किया जाता है ये पूछा गया है। तो एनिमल पे किया जाता है, फिर ह्यूमन पे किया जाता है, या फिर बोथ पे, दोनों पे किया जाता है, या फिर किसी पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमंस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द लोडिंग डज। तो लोडिंग जो डोज होती हैं रियल, तो ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, यानी कि किस पे बेस्ड होती हैं? टोटल बॉडी क्लियरेंस C1T या ऑफ द ड्रग, या फिर ऑप्शन बी है परसेंटेज ऑफ ड्रग बॉन्ड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिर ऑप्शन सी है फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन, या फिर डी है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो बेस्ड होती है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ 20A या 20B या फिर 21B या 22A। तो किस में आता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट? इसमें पूछा कि लाइसेंस जो होता है होलसेल करने के लिए स्पेसिफाइड होता है शेड्यूल C एंड C1 के अकॉर्डिंग इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि 20A के फॉर्म में, या फिर 20B के फॉर्म में, या 21B के फॉर्म में, या 22A के फॉर्म में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 21B। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा कि ऑन कैंसलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंस इज। ऑन कैंसलेशन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज द लोन कैंसलेशन इज। तो वो कैंसल्ड होता है, या फिर सस्पेंडेड होता है, या फिर सी ऑप्शन है टेम्पोरी सस्पेंडेड, या फिर डी नन ऑफ द एबव। वो कैंसल्ड हो जाता है, या सस्पेंडेड हो जाता है, फिर टेम्पोरी सस्पेंड होता है। तो किस प्रकार से इसमें क्या दिक्कत आती है? तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या एबव। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन राइट? 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें पूछा कि ड्रग रिटेल सेल लाइसेंस आर इशूड बाई। तो ड्रग रिटेल करने के लिए होता है लाइसेंस बेचने के लिए, तो वो इशू होता है किसके द्वारा? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर इंडिया के द्वारा, फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा, या फिर ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट के द्वारा ड्रग कंट्रोलर के, या फिर डायरेक्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर करता है हेल्थ सर्विस का। तो कौन जो है इशू करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है द रिकॉर्ड फॉर द ड्रग हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट। पूछा कि रिकॉर्ड होता है फॉर द ड्रग हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड प्रिजर्व्ड फॉर पीरियड और ऑफ एट लीस्ट। इसमें पूछा कि जो ड्रग का रिकॉर्ड होता है एक्सपायरी डेट का शुड बी प्रिजर्व फॉर द पीरियड ऑफ एट लीस्ट। तो वो प्रिजर्व होता है कितने समय के लिए? ये पूछा गया कि 0.5 ईयर, 2 ईयर, या फिर 1 ईयर, या फिर 3 ईयर, कितने दिनों के लिए होता है? तो उसका राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 ईयर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि विच टाइप ऑफ ट्राइकोम इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा। ऑप्शन ए है ब्रांच्ड, ऑप्शन बी है लिग्निफाइड, और ऑप्शन सी है ग्लैंडुलर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव।
तो कौन से ट्राइकोम्स हैं, किस टाइप के ट्राइकोम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं सुगंधा में? ब्रैंचेड शाखादार होते हैं, या फिर लिग्निफाइड होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, या फिर किसी प्रकार के भी नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रांच्ड शाखादार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि छोटा चांद इज सिनोनिम फॉर, छोटा छोटा चांद होता है वो सिनोनिम है किसके लिए? ऑप्शन ए है राउल्फिया सरपेंटिना, और बी है राउल्फिया डेंसिफ्लोरा। तो किसका कौन सा ऑप्शन इस राइट हो जाएगा? इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? वो हो जाएगा राउल्फिया सरपेंटिना। चलो दोस्त, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहना। अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे। आईटीबीपी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो उसकी अलग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देंगे। और जितने भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहिए, क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आपका बेस्ट स्कोर हो सके। तो चलिए इन्हीं बातों के लिए वो एक विशिष्ट तैयारी, एक अलग तैयारी बनाएंगे जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की संभावना तैयारी से पहले ही दिखेगी। इतने प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा कि कोई भी क्वेश्चंस जो है सिलेबस से ना बचे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।